हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है 5वें अध्याय की। आज की श्लोक संख्या 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। आप सबको गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 25 दिसंबर 2020 गीता जयंती है। आज पहली बार ये गीता जयंती है बहुत वर्षों बाद, जहां पर मुझे हरे कृष्णा पहली बार इतने वर्षों में गीता जयंती के इस गीता मैराथन में मुझे इस्कॉन की तरफ से एक भी भगवद गीता एज इट इज या यथारूप विस्तृत करने के लिए नहीं कहा गया। शायद ये उसका दुष्परिणाम है कि मैंने ये भगवद गीता 2020 की चर्चा जो कर रहा हूँ और उसमें मैं कहीं कहीं जो सही अर्थ होता है वह बता देता हूँ। शायद ये उसका दुष्परिणाम है। जैसे हरी इच्छा। आगे बढ़ने के पहले कल के श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। 5वें अध्याय का 21वां श्लोक। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जो भी मनुष्य बाहरी विषयों के भोगों से उनके प्रति अनासक्त रहता है, वह अपने अंतःकरण में सुख अत्यंत सुख, अक्षय अनंत सुख को प्राप्त करता है। बाहर से कुछ भी उसे प्राप्त करना नहीं है। न वस्तु है, न पदार्थ है, न परिस्थिति है, न घटना है, न सुख ऐश्वर्य की कोई इंद्रिय से संबंधित कोई वस्तु ही पदार्थ ही होगी। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा जो उसे प्राप्त करना है। जब उसे बाहर से कुछ प्राप्ति ही नहीं करना, तो उसका मन बुद्धि अपने भीतर ही संतुष्ट रहते हैं, स्थिर रहते हैं, अविचलित रहते हैं। वह बाहर के विषयों और प्रलोभनों से विचलित नहीं होते, उसे उद्विग्न नहीं करते, और इसी कारण वह अत्यंत सुख जो उसके भीतर है उसको प्राप्त करता है। भगवान ने इस श्लोक में अनंत सुख को प्राप्त करने का मार्ग बताया है हम सबको। हम सब अपने जीवन भर प्रयत्नशील रहते हैं, चेष्टा करते रहते हैं कि हमें वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, घटना और अनेकों प्रकार के इसी प्रकार से सुख और ऐश्वर्य से इंद्रिय तृप्ति मिले, परंतु उससे मिलने वाली ही नहीं है यह सब। यह तो जब हम इन सब कामनाओं से मुक्त कर लेंगे अपने आप को और जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहेंगे, तभी जाकर के हम इस अनंत सुख को अनुभव कर सकेंगे, इसे अनुभव कर सकेंगे। यही सही है। मैंने भी इसे एक बार क्षणिक भर के लिए अनुभव किया था। बहुत, जिसे कहते हैं ना निर्वाण वाला, वो वाला यह सुख है। इसके बाद और कुछ प्राप्त करने जैसा नहीं रह जाता। पता नहीं लोग क्या ये कुंडलिनी शक्ति और ये कैसा सुख की बातें करते हैं। ये जो सुख है, कामना से रहित होना, ये ऐसा अनंत सुख है कि उसके बाद में चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखता है। ऐसे नहीं कि कुछ दिखने में अलग हो जाता है, परंतु हमारा अंतःकरण इतना प्रफुल्लित और संतुष्ट रहता है कि कुछ भी नहीं उसे प्राप्त करना रहता है। वो अपने आप में ही मगन रहता है, संतुष्ट रहता है। आज की श्लोक संख्या 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। इसमें भगवान बताएंगे, यहाँ पर तो भगवान ने बताया कि वो बाहर के पदार्थ, वस्तु, परिस्थिति से के प्रति आसक्त नहीं होता। आज की श्लोक संख्या में भगवान बताएंगे कि वो क्यों नहीं आसक्त होता है। भगवान क्रमशः हमें इससे और गहराई से गंभीर का ज्ञान दे रहे हैं कि जो तत्वज्ञानी है वह क्यों बाहरी वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति और घटना से आसक्त नहीं होता उनमें।
ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में, हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। An intelligent person, English translation Gita as it is Swami Prabhupada, an intelligent person does not take part in the sources of misery which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं ये, जो, ही, निश्चय ही, संस्पर्शजा। संस्पर्शजा भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न, एकदम सही और सटीक अर्थ बताया प्रभुपाद ने। भोगाहा भोग, दुख दुख, योनय स्तोत्र कारण, स्रोत होता है, मैं स्तोत्र बोलता है आज तक, स्रोत स्रोत, ठीक है, स्रोत याद रखना। एव निश्चय ही, ते वे, आदि दूसरी पंक्ति आदि, प्रारंभ, अंत, अंतवंत, अंत काले, अंत वाले, अंतहीन। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, न कभी नहीं, तेषु उनमें, रमते रमण अर्थात आनंद करता है, बुधः बुद्धिमान मनुष्य। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद के द्वारा भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत होता है, उद्भूत हैं जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में भी कहा गया है, हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोगों के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए। हरे कृष्णा। ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःख योनय एव ते। तो भगवान ने यहाँ पर पहली पंक्ति में उन समस्त भोग के साधन जो है, वे भले वो वस्तु हो, पदार्थ हो, परिस्थिति हो, इंद्रियों के माध्यम से जो भी होगा भोग, यदि वह है, इंद्रियों का भोग है, भोगाहा, तो भोग जो है इंद्रियों का, उनके लिए कहा है। ये जो इंद्रियों के स्पर्श से, कौन सी 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, सुनने, देखने, चखने अर्थात जीवा, सूंघने तथा स्पर्श इंद्रिय अर्थात त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम स्वीकार करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, इसीलिए वे हमें भोग हैं। और जो मनुष्य इन ज्ञानेंद्रियों को भोग के लिए उपयोग करता है, बाहर की वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, इंद्रिय सुख के लिए, उसे दुख ही मिलता है। ये क्योंकि ये सारे जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, ये सब दुख देने वाले हैं। तो भगवान ने तो ये कह दिया कि ये दुख भी देने वाले हैं, परंतु हमें तो ये जीवन भर सुख देने वाले प्रतीत होते हैं, और आज भी होते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। तो ऐसा इतना उल्टा ज्ञान क्यों है हमारा कि हमें वही वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ हमें सुख देने वाले प्रतीत होते हैं,
जबकि भगवान कहते हैं ये तो दुख देने वाले हैं। तो यह है हमारा इंद्रियों को, जो हम उसे क्षण भर के लिए जो संतुष्ट कर पाते हैं। तो इंद्रिय के भीतर जो प्रज्वलित अग्नि है, जो उद्वेग है उसके भीतर, हमें दौड़ाने के लिए, प्रयत्नशील करने के लिए, वह क्षण भर के लिए शांत होती है। उदाहरण के लिए, बहुत जबरदस्त भूख लगी है, हमें दौड़ा रहा है, वो भूख हमें दौड़ा रही है शीघ्र से शीघ्र कुछ न कुछ प्रसाद या मिष्ठान प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। तो दौड़ा कौन रहा है? हमारी जठराग्नि, हमारी इंद्रिय। जैसे ही हम प्रसाद को प्राप्त कर लेते हैं, वह शांत हो जाती है, और शांत होने से वह जो क्षण भर का हमें सुख मिलता है, उसे ही हम सुख मान के चलते हैं। और जैसे ही 3-4 घंटे या 5 घंटे बीत जाते हैं और हमें फिर से कुछ खाने को नहीं मिलता, तो पुनः वह दुख प्रारंभ हो जाता है। तो वह जो क्षण भर के लिए हमारी इंद्रिय की तृप्ति हुई थी, वह हमें सुख प्रतीत होता है। परंतु इंद्रियां सदैव के लिए संतुष्ट हो जाएं, ऐसा उनका स्वभाव ही नहीं है। आप किसी भी इंद्रिय को देख लीजिए। हम एक इंद्रिय की चर्चा करते हैं, मान लीजिए हम आंखों की चर्चा करते हैं। आप इन्हें कितना भी सुंदर दिखा दीजिए, ये कभी संतुष्ट नहीं होगी। मैं उदाहरण देता हूं, यदि संतुष्ट हो जाती तो जो इतने जैसे ही छुट्टी प्राप्त होती है, तो जो लोग घूमने निकल पड़ते हैं, अब की बार पेरिस जाएंगे, अगली बार दुबई जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे, कभी काठमांडू जाएंगे, कभी मनाली जाएंगे, कभी कश्मीर जाएंगे। क्यों उन्हें अलग अलग वातावरण पे जाना पड़ता है? वो एक बार उन्होंने मान लीजिए पेरिस देख लिया, मान लीजिए इस विश्व की सबसे जो सुंदर स्थल है, एक बार उन्होंने उसको देख लिया, मुझे नहीं पता कौन सा है, जो भी है, उन्होंने उसे देख लिया, तो फिर वो संतुष्ट हो जाने चाहिए। उनकी फिर और कुछ देखने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। या मान लीजिए कोई स्त्री के प्रति बहुत आकृष्ट है, तो आकर्षित है, तो उसे, यदि कोई विश्व की सबसे परम सुंदरी, जिसने अगर मिस यूनिवर्स देख ली, तो फिर उसे संतुष्ट हो जाना चाहिए। फिर उसे और कोई स्त्री देखने के लिए वह प्रलोभित नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। मिस यूनिवर्स को देखने के पश्चात भी थोड़े समय बाद पुनः वह इंद्रिय अग्नि के जैसे प्रज्वलित हो जाती है, अब कुछ और नया अनुभव करने के लिए, और आंखें जो है वो कुछ और नया पर्यटन स्थल खोजने लगती है। अरे वही अगर पहले के दृश्य आ जाते हैं, अरे ये तो देखा हुआ है, अब कुछ और देखना है। तो ये जो और की भावना है, इंद्रियां कभी तृप्त होती नहीं। आप उनसे विश्व का कुछ भी सुंदर से सुंदर दिखा दीजिए, भले वो स्त्री हो, पर्यटन स्थल हो, अनुभव दे दीजिए, खाने के पदार्थ दे दीजिए, वो कभी संतुष्ट नहीं होती, और कुछ और कुछ और। ये इंद्रियों का स्वभाव है, जो कभी मृत्यु भी आ जाए तब तक भी वो नहीं टलेंगे। बुढ़ापा आ जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, परंतु उनके भीतर जो अनुभव करने की उग्रता है, उद्विग्नता है, वह कभी शांत नहीं होगी। यह इंद्रियों का स्वभाव है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, उन्हें संतुष्ट करने से सुख प्राप्त नहीं होगा। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, जो मनुष्य बाहर के इन पदार्थ, वस्तुओं, परिस्थितियों को छोड़ करके भीतर से ही संतुष्ट रहता है, अपने अंतरात्मा में रमण करता है, वही उस अनंत सुख को प्राप्त करता है। और यहाँ पर भगवान ने उसी का कारण अभी बता दिया कि ये जो बाहर के जितने भी वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति हैं, अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं, आदि अंतवंत, इनका स्वभाव है, ये प्राप्त होते हैं और क्षीण हो जाते हैं, सदैव के लिए नहीं रहते। जिसे इंग्लिश में इटर्नल कहा जाता है, हिंदी में अमर कहा जाता है, वह उनका स्वभाव नहीं है। उनका स्वभाव ही इस प्रकृति में ऐसा है कि वो प्राप्त होते हैं और छूट जाते हैं, सदैव के लिए कभी नहीं टिकते। हमारे जीवन में यदि हम प्रारंभ से अगर हम हमारे जीवन का अनुभव ले लें कि ये आए और गए, हमारे जीवन में हम बचपन थे, कुछ दोस्त आए, मित्र, वो चले गए, हम कॉलेज में आए, फिर दूसरे मित्र आए, फिर वो चले गए, हम व्यापार में आए या नौकरी में लगे, कुछ नए मित्र आए, फिर वो चले गए। इस प्रकार आना जाना लगा रहता है।
इसी से और संबंधित देख लेते हैं। हमारे कुछ रिश्ते हैं जो शरीर से संबंधी रिश्ते हैं, खून के संबंधी रिश्ते हैं, आए वो प्राप्त हुए, कुछ हैं आज, कुछ कहीं और हैं, बहुत दूर हैं, इस प्रकार आए चले गए, आए चले गए। बालपन में, युवापन में हम सब साथ रहते हैं, तब तक सारे रिश्ते साथ में रहते हैं। जैसे ही युवावस्था आती है, विवाह हो जाता है, जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं, वही रिश्ते जो पहले थे उनका अंत हो जाता है। अब उनके भीतर की जो कड़ी है वो कमजोर पड़ने लग जाती है। तो आते हैं और जाते हैं, सदैव के लिए कुछ भी नहीं रहता। इसीलिए जो तत्वज्ञानी है वो इनके स्वभाव को जानता है कि ये हमेशा नहीं रहने वाले हैं, और इसीलिए वो उनके प्रति अपने आप को अनासक्त कर लेता है। बाह्य स्पर्शेष्व असक्त आत्मा विंदत आत्मनि यत् सुखम। वह बाहरी समस्त वस्तु पदार्थ भोगों को जानता है कि उनका आदि है, अंत है, वे कभी भी सदैव नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि यह जीवन या शरीर भी सदैव नहीं रहने वाला है, पल पल क्षीण होता जा रहा है। ये सब हम जानते हैं। इस जानने के पश्चात भी हम सदैव उसी वस्तु पदार्थ परिस्थिति के प्रति आकर्षित रहते हैं, क्योंकि यह हमारा मोह है, यही हमारा सम्मोह है, जिसको हमने 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में पढ़ा था। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम स्वर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष, ये जो द्वंद्व हैं, ये इतने मोहित करने वाले हैं कि इसके कारण हम सदैव मोहित रहते हैं। हमारा वास्तविक जो तत्व ज्ञान है वह इस मोह से ढक जाता है, और ढकने के पश्चात हमें ये जो इच्छा और द्वेष है ये दौड़ाते हैं इंद्रिय सुख भोग वस्तु पदार्थ इनके प्रति। इसीलिए वह जो तत्वज्ञानी है वह इस द्वंद्व से मुक्त रहता है, तभी वह इस तत्वज्ञान में स्थिर रह पाता है, अविचलित रहता है। भगवान इस तत्वज्ञान को, इस द्वंद्वों से हमें ऊपर उठने के लिए एक बार नहीं बारंबार भगवत गीता में बताएंगे, और बताते भी हैं, बार बार बताते हैं हमें कि इन द्वंद्वों से ऊपर उठना है। यहाँ पर भगवान ने उनका स्वभाव बताया है, जो भगवान केवल एक ही जगह और भगवत गीता में बताते हैं, और वह है दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक। दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं 14वां श्लोक और 15वां, 14वें में है, क्षमा कीजिएगा। मात्रा स्पर्शा, स्पर्श शब्द यहाँ पर भी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा अपायिनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। ये जो जितने भी बाहरी भोग हैं, वस्तु पदार्थ परिस्थिति घटना सुख इंद्रिय भोग के साधन, ये सब स्पर्श से इनका संबंध है। स्पर्श से अर्थात इनसे संबंध हम बनाते हैं, ये वास्तविक वहां पर होते नहीं है। ठंडी आती है, त्वचा अनुभव करती है, हमें ठंड का सर्दी का अनुभव होता है। गर्मी आती है, शरीर से पसीना निकलता है और हमें गर्मी का एहसास होता है। ये जो सर्दी गर्मी सुख दुख, ये हमारे मन के द्वारा बनाए हुए द्वंद्व हैं। प्रकृति के 3 गुणों के कारण, सत्व रज और तम, हम इन और मोह के कारण हम मोहित रहते हैं, और उनके कारण हम इन द्वंद्वों में सदैव दौड़ते रहते हैं। इन द्वंद्वों से जो हमें अप्रिय है, जो दुख है, जो अपमान है, जो अप्रसन्न अप्रिय हो गया, उन सब से दूर रहने के लिए, और जो हमें प्रिय है, जो मान है सम्मान है, इसे प्राप्त करने के लिए, या संपदा है संपत्ति है, इन सबको प्राप्त करने के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, और ये द्वंद्व ही हमें दौड़ाते हैं, मोहित करे रखते हैं, इसीलिए हम बाहर जाते हैं। भगवान अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? दूसरे अध्याय की 4वीं पंक्ति में, आगम अपायिनो अनित्याः, आने और जाने वाले, आगम अर्थात आने, अपायिनो अर्थात जाने, ये आने और जाने वाले हैं, सदैव रहने वाले नहीं है। यही भगवान ने 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी कहा, ये ही संस्पर्श जा भोगाः दुःख योनय एवते आदि अंतवन्तः आद्यंतवन्त कौन्तेय आगमा
अपायिना, आने और जाने वाले, इसीलिए आने और जाने वाले को क्या कहते हैं? अनित्य। नित्य क्या होता है? जो सदैव हमारे साथ रहता है। हमारे साथ तो कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक कि हम जो बाहर से मोटर गाड़ी भी खरीदते हैं, वह भी धीरे धीरे पुरानी हो जाती है, टेक्नोलॉजी के कारण नहीं, उसमें जो सामग्री काम में ली गई है वह भी पुरानी होके एक दिन वह एकदम टूटा फूटा अस्थि पंजर बिखरा हुआ जैसी गाड़ी बन जाती है। जो चीज हमें प्रिय थी, समय के काल के प्रभाव से वह भी नष्ट हो जाती है। यह शरीर जो हमें प्रिय था वह भी नष्ट हो जाता है। सब कुछ आने और जाने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। यह इस संसार का स्वभाव है, प्रकृति की यही संरचना है। इसे अनित्य जानना बहुत बड़ा ज्ञान है, परंतु हम इसे क्षण भर भी जो हम उसे भोगते हैं और जो क्षण भर हमारी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं, तृप्त होती हैं, हम उसे ही सुख मान करके इनके पीछे आजीवन दौड़ते रहते हैं। और भगवान कहते हैं इनके पीछे दौड़ना नहीं है, तांस तितिक्षस्व भारत। 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भगवान ने कहा जो बुद्धिमान है वह इनमें विचलित ही नहीं होता, न इनमें रमण करता है, न इनके लिए प्रयत्नशील होता है। और यहाँ पे दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा तांस तितिक्षस्व भारत, इन्हें हमें सहन करना है। इंद्रियां है, उद्वेग उद्विग्न होंगी, इच्छा करेंगी, कामनाओं की इच्छा उत्पन्न होगी, उन्हें सहन करना है। उसके लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहना, धन संपत्ति वस्तु पदार्थ सामग्री परिस्थिति, इनको पाने के लिए अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है। इन्हें तो भगवान ने ये नहीं कहा कि इनके पीछे लगे रहो। भगवत गीता में एक भी श्लोक में भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि जब इंद्रियां में कोई कामना उत्पन्न होती है तो हे मनुष्य तुम प्रयत्नशील हो जाओ, उठो जागो और अपनी कामना को संतुष्ट करो। भगवान ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा, परंतु हम आजीवन वही करते हैं। तो ये उल्टा ज्ञान हमें कहां से मिला? ये उल्टा ज्ञान प्रकृति के स्वभाव के कारण है। इस प्रकृति में सत्व रज और तम, ये जो 3 गुण हैं, यह हमें यह स्वभाव देते हैं। रज गुण के कारण हम सब कुछ देह से संबंधित होकर के सोचते हैं, देह को संतुष्ट करने के लिए देहात्म बुद्धि हो जाती है। इस देह के संबंध से हम समस्त सुख भोग को प्राप्त करने के लिए मोहित हो जाते हैं। और भगवान तो ऐसा भगवत गीता में एक भी बार नहीं कहते कि यदि तुम्हारे भीतर कुछ सुंदर देखने की इच्छा जागी है तो जाओ, आज इस पर्यटन स्थल में जाओ, कल दूसरे में जाओ, परसों तीसरे में जाओ। नहीं, यदि तुम्हारे आंखों जीवा ने बहुत सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन मिष्ठान भोग करने की इच्छा कामना उत्पन्न हुई है तो अभी ये खाओ और खाते रहो और खाते रहो, ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा। इसके विपरीत भगवान ने 6ठे अध्याय में श्लोक संख्या इस समय मुझे स्मरण नहीं हो रही, भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्लोक संख्या यहाँ पर बता ही देता हूं, बहुत काम का श्लोक है वह। 6ठे अध्याय के 2 श्लोक हैं, 16 और 17, जो इससे संबंधित है। ये इंद्रियों से, ये बाहरी जो सुख भोग वस्तु पदार्थ सामग्री हम प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। भगवान ने कहीं नहीं कहा भगवत गीता में कि अपने जीवन भर बस इसको पाने के लिए अपनी कामनाओं को संतुष्ट करो और हे मानव यही तेरा जीवन का यही उद्देश्य है, यही तुझे परम धाम को प्राप्त कराएगा, ऐसा एक भी बार नहीं कहा, परंतु हम लगे उसी में रहते हैं। 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं न नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। और इससे तो सीधा संबंध मैंने सोचा था वैसे नहीं मिल रहा है, तो अगले श्लोक पर चलते हैं। 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक, युक्ता हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार मतलब नियमित, न कम न ज्यादा। मिष्ठान बहुत सारे दिख गए हैं तो भगवान ने ये नहीं कहा उन्हें खाते जाओ अपने कामनाओं को संतुष्ट करते जाओ, भगवान ने ये कहा ही नहीं। भगवान ने तो कहा जितना आवश्यकता हो युक्त,
उतना ही प्राप्त करो। युक्ता आहार विहारस्य, विहार अर्थात मनोरंजन के साधन, पर्यटन के साधन, उनमें भी भगवान ने कहा नियमित रहो। भगवान ने ये नहीं कहा कि आज इस पर्यटन स्थल में जाओ, कल दूसरे में जाओ, आज ये पिक्चर देखो, कल दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाओ, परसों तीसरे में खाओ, आज ये खाओ, परसों तीसरा खाओ, आज ये पोशाक पहनो, परसों दूसरी पहनो। पोशाक पहन पहन करके अपना स्टाइल बदल बदल करके अपना कामनाएं संतुष्ट करो, नहीं। भगवान ने इसके विपरीत कहा, युक्त विहारस्य, अर्थात अपने मनोरंजन के साधन को, अपने आमोद प्रमोद के साधनों को नियमित करो, सीमित करो, उन्हें जितनी आवश्यकता हो उतना ही करो। युक्त चेष्टस्य कर्मशु, युक्त चेष्टस्य, चेष्टस्य शब्द का अर्थ है केवल चेष्टा करना। ये जो इंद्रियां हमें दौड़ाती रहती हैं, इस तरह अपना जीवन नहीं जीना है। भगवान ने कहा युक्त चेष्टस्य, जितनी आवश्यकता हो केवल उतना ही इस संपत्ति, पदार्थ, वस्तु, सामग्री को प्राप्त करने के लिए केवल उतना ही प्रयत्न करो जितनी आवश्यकता है। संचय करने के लिए मत करो। कर्मशु युक्त स्वप्न अवबोधस्य, स्वप्न अवबोधस्य का अर्थ क्या होता है? नींद अर्थात या जागरण। बहुत से लोग हैं जो सदैव आलसी पड़े रहते हैं, उन्हें लगता है ये जीवन आराम से बैठने के लिए, टांगे ऊपर करके टीवी या बढ़िया दृश्य देखने के लिए, जैसे बहुत से लोग बीच पर जा करके टांगे ऊपर करके, ऊपर छतरी लगा करके, ऐसे ग्लास का जूस का ग्लास हाथ में ले करके स्ट्रॉ से चूसते रहते हैं और समझते हैं यही तरीका है आनंद करने का। नहीं, ये नहीं है। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, आप नींद ले रहे हो, आलस्य कर रहे हो, उतना ही करो जितना शरीर को आवश्यकता है, उसके अतिरिक्त नहीं। अपने शरीर को सदैव स्वधर्म में, दूसरों की सेवा में लगाए रखिए। तो भगवान ने छठे अध्याय के 17वें श्लोक में हमें ऐसा कहीं नहीं कहा कि इंद्रियों में यदि भीषण उद्वेग हो, कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो, कामना हो, तो उन्हें संतुष्ट करने के लिए दौड़ते रहो। भगवान ने दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा, उन्हें सहन करो, उनके प्राप्त करने के लिए, भोगने के लिए मत भागो। और इसी को जोड़ करके हमें 5वें अध्याय के 22वें श्लोक का अर्थ समझना है। यह मोह हमारा तभी नष्ट होगा जब हम यह समझ लें कि भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं और हम क्या आचरण कर रहे हैं। भगवान दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कह रहे हैं, उन्हें सहन करो, उनके वशीभूत मत हो। परंतु हम तो उनके वशीभूत हो जाते हैं। अरे आइसक्रीम तो खाना ही है, ये आइसक्रीम बहुत आज तो खाई ना, खाना आवश्यक है। आज एकादशी का व्रत है, तब भी एकादशी में भी लोगों को भरपेट स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए और उसके लिए एकादशी की सामग्री अलग तरह से उपलब्ध होने लग गई है। मैं ये समझ सकता हूँ कि जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, वो इस प्रकार भोजन, एकादशी की सामग्री प्राप्त कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, ये बात समझ में आती है। परंतु जो रुष्ट पुष्ट है, जिनका पेट भी बाहर निकला हुआ है, मोटापे से उनको वजन घटाना है, वे भी अपने इंद्रियों को नियमित नहीं कर पाते कि आज एकादशी है, आज मैं अन्न का त्याग करूंगा, भले वह एकादशी का भी प्रसाद क्यों न हो, मैं उसका त्याग करूंगा, नहीं कर पाते। इन इंद्रियों को संयमित करना अत्यंत, इनको सहन करना, तांस तितिक्षस्व भारत, इनको सहन करना हर एक के स्वभाव में नहीं है। परंतु यह जान लीजिए कि वही मार्ग है, जो नहीं हो सकता वही मार्ग है। जैसे कहते हैं ना कि देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, पहला। दूसरा, जहां पर आप छोड़ते हैं उसके आगे ही जीत है। आप जहां पर यह सोचते हैं कि नहीं, इन इंद्रियों को मैं संयमित नहीं कर पाऊंगा, सच कहिए, सच मानिए, जहां पर आप उन इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे, अपने वश में कर लेंगे, उन्हें सहन कर लेंगे, उनसे विचलित नहीं होंगे, वहीं से आपका प्रगति शुरू होगी, वहीं से आपका सुख प्रारंभ होगा। भगवान छठे अध्याय के 17वें श्लोक में यही कहते हैं, योगो भवति दुःखः, दुख का अंत हो जाता है। जो मनुष्य युक्त जीता है, जो मनुष्य युक्ताहार विहार से करता है, उसके समस्त दुखों का अंत हो जाता है। कैसे अंत होता है?
योग के कारण उसका, योग का क्या अर्थ है? योग का अर्थ ही यही है कि वह मनुष्य संयमित जीता है। संयमित जीने से उसके भीतर दुख का अंत होता है। क्यों अंत होता है? क्योंकि दुख तो उत्पन्न ही तब होता है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते। दुख उत्पन्न कब होता है? जब हम भोग के प्रति आकर्षित होते हैं, भोग में लिप्त होते हैं, भोग से के कारण दौड़ते और प्रयत्नशील होते हैं, तभी हमें दुख प्राप्त होता है। और जैसे ही हम नियमित करते हैं, अपने आप को संयमित करते हैं और व्यर्थ अपने इंद्रियों से चेष्टा और प्रयत्नशीलता में भागते दौड़ते नहीं रहते, वहीं से दुख का अंत प्रारंभ होता है। योगो भवति दुःखः, छठे अध्याय का 17वां श्लोक। आप इन दोनों श्लोकों को जोड़ करके पढ़िएगा। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, छठे अध्याय का 17वां श्लोक। आपको भगवान इस श्लोक में जो कहना चाह रहे हैं, ये ही संस्पर्श यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्ष। एक और श्लोक है, अगला लिया है दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक, यम ही न व्यथयन्ते ते। जिस पुरुष को ये इंद्रियां मोहित नहीं कर पाती, परेशान नहीं करती, जिस पुरुष को ये इंद्रियां, भोग, कामनाएं उद्विग्न नहीं करती, दौड़ाती नहीं है, जो मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इन सब में धीर रहता है, सम रहता है, वही अमृत को प्राप्त होता है। अमृत को प्राप्त होना अर्थात सुख को प्राप्त करना। सुख को कब मिलता है? जब हम इन्हें सहन करते हैं, इनके कारण दौड़ते नहीं है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि इनके लिए दौड़ते रहो। और इसी जब हम जोड़ते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते। तो ये जो बाहर के वस्तु पदार्थ सामग्री है, इनको केवल भोगते रहना, इनके लिए प्रयत्नशील रहना, इनके लिए चेष्टा करना, ये दुख के कारण बनेंगे। सुख का कारण क्या है? कि इनसे विचलित नहीं होना, इनसे अपने आप को संयमित नियमित रखना। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो योग का लाभ यदि आपको लेना है, योग में प्रगति आपको करनी है, तो आप नियमित करिए, अपने आप को संयमित कीजिए। आज एक चप्पल ले लूं, आज एक अच्छा सा जूता ले लूं, कल ये वाला पैंट ले लूं, परसों ये वाला शर्ट ले लूं, परसों ये वाला जैकेट ले लूं, तो ये पोशाक लेने से सुख नहीं प्राप्त होगा। अपने आप को नियमित और संयमित करने से सच्चा सुख मिलता है। इसको अनुभव करके देख लीजिए, बहुत बढ़िया सुख प्राप्त होता है उसके बाद। और जो बुद्धिमान होता है, वो इनके प्रति आकर्षित नहीं होता, न इनमें अपना समय और प्रयत्न व्यर्थ गंवाता है। और बाकी हम जैसे लोग हैं, वे इनके पीछे दौड़ते रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, चेष्टा करते रहते हैं, और इसीलिए हम मोहित कहलाते हैं, मूर्ख कहलाते हैं, अज्ञानी कहलाते हैं। तो यदि आप अपने आप को बुद्धिमान मानते हो या बनाना चाहते हो, तो आपको सर्वप्रथम इंद्रियों में जो कामनाएं उत्पन्न होती है भोगने की, उनको आप सहन करना सीखिए। तांस तितिक्षस्व भारत, उन्हें नियमित संयमित करना सीखिए। तभी जाकर के आपके भीतर समता आएगी, स्थिरता आएगी। आप उस अपने बुद्धि, मन, श्रद्धा और आश्रय को भगवान में स्थिर कर पाएंगे। नहीं तो यही इंद्रियों के पीछे दौड़ना, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, घटना, सुख, भोग, ऐश्वर्य के साधन, पर्यटन स्थल, पोशाक, ये सब खाने की सामग्री, ये ऐसे ही चलता रहेगा और जीवन चला जाएगा हाथ से। जैसे बालू को जब मुट्ठी में पकड़ते हैं, तो कितना भी प्रयत्न करते हैं, वो छूट के निकल जाती है और मुट्ठी खाली रह जाती है। अंत समय जब आएगा, तब वही खाली मुट्ठी रह जाएगी, क्योंकि सारे भोगने की जितनी शक्ति थी, वह शक्ति भी क्षीण हो गई और जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।